बिल्कुल चिंता मत करो, बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। ओके कम ऑन गाइस, तालियां। अरे दानी, तुम क्यों ताली बजा रही हो? ये तालियां तो तुम्हारे लिए बज रही हैं। 10वां क्लाइंट था मेरा जो तुम्हारी वजह से भाग गया। दानी, मैं यहाँ रिश्ते मिलाती हूँ और तुम्हें रिश्ते तोड़ने में मजा आता है। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। आप हमें गलत समझ रही हैं। दरअसल वो लड़का सही नहीं था, वो इसी के लायक था मैम। अगर वो लड़का इसी के लायक था तो अब मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी जिसके लायक तुम हो। इस महीने की सैलरी से तुम्हारे 5000 कट। मैम प्लीज, हम पैसे मत काटिए हमारे। दरअसल हमारे पापा बीमार हैं। उनका बिजनेस सही से नहीं चल रहा तो घर हम ही संभाल रहे हैं। 15,000 की सैलरी में से अगर आप 5,000 काट लेंगी तो फिर 10,000 में घर कैसे चलाएंगे आप? तो अगली बार क्लाइंट की बेइज्जती करने से पहले ये बात सोच लेना। और पैसों की इतनी तंगी है तो कोई काम तो ऐसा करो जिससे तुम्हें बोनस मिले। मैम प्लीज मैम। जी माता रानी। हेलो दानी बेटा, सब ठीक है ना? इस बार तो कोई गड़बड़ नहीं हुई ना? हम गड़बड़ क्यों करेंगे माता रानी, सब ठीक है। अच्छा सुन बेटा, वो डॉक्टर ने तेरे पापा के लिए कुछ टेस्ट बोले हैं। 4-5 हजार रुपए का खर्चा है, पर हम तेरी तनख्वाह आने के बाद करवाएंगे। मम्मी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम कर देंगे। ठीक है बेटा, ध्यान रखना अपना। बाय। अब हम क्या करें? पैसे का तो इंतजाम करना ही होगा। लाइए लीजिए। तू शाम तक पक्का सारा डिलीवरी कर देगी ना? जी जी जी, आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा चाची, हम ये सारे पापड़ बेचकर मिलते हैं आपसे। ये साइकिल ले जाना। हाँ, हम अभी आए। हम आते जल्दी। ये साइकिल की चेन को भी अभी निकलना था। आंटी ये लीजिए आपके पैसे। सारे पापड़ बिक गए। अरे वाह, हमारे 5 डिलीवरी बॉय भी इतनी डिलीवरी नहीं कर पाते जितना तूने कर दिया। ये ले तेरे आज के दिन का पगार। अगर ऐसे ही 6-7 और दिन हम पापड़ अचार की डिलीवरी कर दिए तो जितने पैसे कटे हैं उससे ज्यादा ही कमा लेंगे। पापा का टेस्ट भी आराम से हो जाएगा और माता रानी को शक भी नहीं होगा।
हे भगवान, अब ठीक है? तो पानी नहीं कराना चाहिए। आराम से, कुछ नहीं होगा। ये क्या हुआ? अब सर, दरअसल हम यहीं से चलकर आ रहे थे, अचानक से एक गाड़ी आई, इन्हें टक्कर मारकर चली गई। क्या आपने गाड़ी का नंबर देखा? जी, हमने देखा था। अभिषेक हुआ, ध्रुव बचवा कहाँ है? पापा सच बोले तो हमें भी कोई आइडिया नहीं है। भोलेनाथ की कसम, हमने तो दानी को ये सोचकर अपनाया था कि वो हमारे बेटे को, हमारे घर को खुशियों से भर देगी, स्वर्ग बना देगी हमारे घर को। लेकिन उसने तो हमसे हमारा बेटा ही छीन लिया, नर्क बना के रख दिया है हमारे घर को। काशीनाथ जी, यूपी 32LK 1010। आप ही के घर की गाड़ी है क्या? जी, वो गाड़ी हमारे छोटे भाई ध्रुव पांडे की गाड़ी है। क्या हुआ? इंस्पेक्टर, क्या बात है? ध्रुव जी ठीक तो है ना? तो ये गाड़ी अभी इस वक्त है कहाँ? इंस्पेक्टर साहब, वो गाड़ी अभी हमारा भाई चला रहा होगा कहीं पे, लेकिन अब साफ साफ बताइए हुआ क्या है? देखिए काशीनाथ जी, फैजाबाद रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट में एक आदमी बुरी तरह से घायल हुआ है। हमारे पास चश्मदीद गवाह है जिसने ये बयान दिया है कि इस गाड़ी ने उस आदमी को टक्कर मारी थी। अब बताइए, आपका बेटा ध्रुव इस वक्त कहाँ है? आपको कोई गलतफहमी है। वो हमारा बचवा ऐसा नहीं है, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। उसे इस किस्म के संस्कार नहीं मिले। काशीनाथ जी, समझने की कोशिश कीजिए, ये हिट एंड रन का केस है। आपका बेटा टक्कर मारा और भाग गया। अगर आप लोग उसे बचाने की कोशिश करेंगे तो आप सब भी फंस जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, ये चश्मदीद गवाह है कौन? कोई धानी पांडे है सर। देखा आपने, वो लड़की इस हद तक उतर आई है। अब काशी, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, वो लड़की जानबूझ के कर रही है ये सब। बहना, एक मिनट, अब चुप रहिए। क्या सर, क्या यही आपकी चश्मदीद गवाह? हाँ, यही है, पर आप लोग कैसे जानते हैं इसे? ये हमारी बहन है। और ये हमारे बेटे की पत्नी थी। रूपा जी, ये हमारे घरेलू मामले हैं। इन मामलों के साथ इनका कोई सरोकार नहीं। वो पति पत्नी में घर के अंदर होता है ना, थोड़ा सा मनमुटाव हो गया, तो इसलिए वो कुछ अरसे से अलग रह रहे हैं। बस इतनी सी बात है। हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया है, हम सच कह रहे हैं, उसने कुछ नहीं किया है। ये लड़की हमारे परिवार को, हमारे बेटे को परेशान करने के लिए सब कुछ कर रही है। हम ये सब नहीं जानते, लेकिन हमें इतना पता है कि एक एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट का चश्मदीद गवाह हमारे पास है। काशीनाथ जी, जितनी जल्दी हो सके अपने बेटे ध्रुव को फैजाबाद रोड के थाने में भेज दीजिए, वरना उनके खिलाफ हमें अरेस्ट वारंट निकालना पड़ सकता है। भैया जी, कितना टाइम लगता है एक बॉटल लाने में तुझे? सॉरी भैया जी।
आजा! अरे कोई और माइकल आज यहाँ पर, जो भी हराएगा उसको 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। आओ आओ आओ! बजरंग 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 बजरंग। उठ! तू लड़ेगा मेरे से? हैं? मार क्यों नहीं रहा उसे? तुम हमारे बच्चे की कातिल हो और उसके लिए हम तुमसे नफरत करते हैं दानी। ये खाली फ्रेम हमने अपने बच्चे के लिए लिए थे। जाते जाते एक और कसम खाती जा कि आज के बाद हमारी नजरों के सामने कभी नहीं आओगे। हमारे बच्चे की कातिल हो तुम दानी, और उसके लिए हम तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे। हमारे बच्चे के साथ साथ तुमने हमारा प्यार खत्म कर दिया। अब उस प्यार के बदले हम तुमसे नफरत करते हैं दानी। तुम्हें देखते हैं ना, हमें हमारे बच्चे का कातिल नजर आता है। अब तुम्हें एक और पल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे हम। जाओ यहां से। रानी, रानी, माता रानी, पता नहीं कैसे हो गया अचानक। हमें पता था कि पतीला गर्म है, लेकिन फिर भी हमने छू लिया उसे। तूने ये सब कुछ जानबूझ के किया ना? जानबूझकर? क्या बोल रही हो माता रानी? जानबूझकर क्यों करेंगे हम? तू जानती थी ना वो गाड़ी किसकी है? गाड़ी? कौन सी गाड़ी की बात कर रही है आप? वो गाड़ी जिसके खिलाफ तूने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाई है। हवलदार आया था अभी अभी, उसने बताया कि वो गाड़ी ध्रुव जी की है। नहीं 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 नहीं, अब नहीं 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 करने से क्या होगा रानी? जो सच है वो है। पिछले 1 साल से हम रिश्ते के ठीक होने की दुआएं मांग रहे हैं, और तू है कि अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार रही है। लेकिन माता रानी, हमें नहीं लगता कि ध्रुव जी ने ऐसा किया होगा। उनका हमें नहीं पता, पर तूने जानबूझ के शिकायत की है उनके खिलाफ। किसी का 4 बार फोन आया, अभी सब यही कह रहे हैं दानी। माता रानी, हम जानबूझकर क्यों करेंगे ऐसा? हमें नहीं पता था कि वो गाड़ी ध्रुव जी की है। शायद गाड़ी बदल दी होगी उन्होंने। हम वो कार नहीं यूज करते थे। बस दानी बस, कितना झूठ बोलेगी? हम झूठ क्यों बोलेंगे? पिछले 1 साल से हम ध्रुव जी से अलग रह रहे हैं, फिर अचानक क्यों करेंगे ये सब हम? इनफैक्ट हमारा दिल कहता है कि ध्रुव जी ऐसा नहीं कर सकते। किसी और ने गाड़ी चलाई होगी। अब ये सब सोचने का क्या फायदा है? ये सब तुझे पहले सोचना चाहिए था जब तू शिकायत करने जा रही थी। अब कौन मानेगा तेरी बात?
इकबाल, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। जितना इस रिश्ते को सुलझाने की कोशिश करे उतना ही उलझता जा रहा है। मुझसे लड़ने आएगा या मेरे हाथों मरने आएगा? अगर मरने का इतना ही शौक है तो जाकर रोड पर किसी गाड़ी के नीचे आ जा। अरे इसको कोई लेकर जाओ, वरना इसके बीवी बच्चे इसे ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे और मुझे उन्हें भी मारकर भगाना पड़ेगा। बजरंग 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 बजरंग। हमारे बीवी और बच्चे को बीच में क्यों लेकर आया? बीवी और बच्चे को बीच में क्यों लेकर आया तू? मारने नहीं आए थे, मरने आए थे तेरे हाथों। उठ मारे में, उठ। है कोई तुम में से जो हमें मारेगा? अबे अंदर आओ, अगर किसी में जरा मारो हमें, जीना नहीं चाहते हम। इसी को अंदर आने के लिए बोल, और बोल के अंदर आके हमें मारे जान से। क्या खून करना? सर ये आपका इनाम। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज हमारी बात सुनिए। हमने आपसे ये कहा था कि हमने गाड़ी का नंबर देखा है, लेकिन गाड़ी कौन चला रहा था ये हमें नहीं पता था। हो सकता है कि गाड़ी ध्रुव पांडे की है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना। लेकिन वकील हमें सब पता है मैडम, घर के झगड़े को घर में ही रखो। क्यों अपने पति से खुन्नस निकालने के लिए उसे झूठे केस में फंसा रही है? झूठे केस में? हाँ मैडम, गाड़ी तो ध्रुव पांडे की थी, पर वो चला नहीं रहे थे, ये ड्राइवर चला रहा था। इसने अपना गुनाह खुद कबूल किया है। आप जैसी औरतों से अपना घर तो संभलता नहीं है, लेकिन जब गृहस्थी टूटने लगती है, परिवार बिखरने लगता है, सारा इल्जाम अपने पति के ऊपर डालकर खुद बचना चाहती हो। क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, हमारा रिश्ता हमारा निजी मामला है, आपको बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। हम भी वही कह रहे हैं, अगर मामला निजी है तो इसे निजी ही रखो, उसे यहाँ लाकर तमाशा मत बनाओ। प्लीज चलो निकलो यहाँ से। जा रहे, ज्यादा बोल नहीं पा रहे, गला खराब है, इसका मतलब नहीं आप कुछ भी बोले जाएंगे। साहब बच्चा भूखा है, कुछ खाने के लिए दे दो ना। साहब बच्चा सुबह से भूखा है, कुछ खाने के लिए दे दो ना। साहब कुछ खाने के लिए दे दो ना, सुबह से बच्चा भूखा है। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो आपको, किसी भी तरह की मदद, तो फोन करिएगा। थैंक यू साहब। नहीं,
ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस इसका ध्यान रखिएगा। तुम तो हमें रोज मार ही रही हो, बस भगवान से इतनी दुआ करना कि वो दोबारा तुम्हें हमारे सामने लेकर ना आए, क्योंकि हम तुम्हें ये किश्तों की मौत ना देकर एक झटके में खत्म कर देंगे। ये शादी की तैयारियां देखकर हमें हमारी शादी की याद आई और हमारा मन कर रहा है कि हम फिर से तुम्हारे साथ शादी कर लें। एक शादी 7 जन्मों के लिए वैलिड होती है। 14 जन्म तो हम बुक कर चुके हैं और सोच रहे हैं कि एक बार फिर से शादी करके 21 जन्मों के लिए वैलिडिटी बढ़ा लें। हम आने वाले हर जन्म में सिर्फ आपके हैं ध्रुव जी, और हम सिर्फ और सिर्फ हमारी दानी के। कभी खत्म ही नहीं होगा। नहीं होगा खत्म। हम जिंदगी भर तुम्हारे साथ यूं ही रहेंगे, चिपक कर रहेंगे तुम्हारे साथ। ध्रुव, बेटा तू आ गया? तू ठीक तो है ना? और ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? क्या हुआ बेटा, तुम्हें कहीं चोट लगी है क्या? तू फिर से बॉक्सिंग करके आ रहा है ना? रिश्ता में हम तेरा बाप लगता हूं ना, और ये तेरा परिवार खड़ा है, तुझसे बात कर रहा है, तुझसे सवाल पूछ रहा है और तू जवाब नहीं दे रहा। इतना बेशर्म हो गया, इतना खुदगर्ज हो गया है कि उनकी तरफ देख नहीं रहा, जवाब काहे नहीं दे रहा। कहाँ हो गया? कहाँ सुन के आया? हम बात कर रहा हूं। हम बात कर रहा तुझसे। बस कीजिए, ये क्या कर रहे हैं आप? जवान बेटे पे हाथ उठाएंगे? पहले से ही हमारा बेटा इतना परेशान है और आप नहीं बोलना। कौन सा नशा करना लग गया? और ये नशा मां गाड़ी से एक आदमी को उड़ा दिया और मार के भाग गया। अपना फिक्र है नहीं, अब गाड़ी से उड़ा दिया और भाग गया। गाड़ी से? किसने कहा आपको? पूरा पलटन आया था। पापा प्लीज आप शांत हो जाइए, हम ध्रुव जी से बात करते हैं। ध्रुव जी आइए। कहाँ जा रहा? रुक जा। जाने दीजिए ना उसे, सृष्टि संभाल लेगी, उसे बात करने दीजिए आप। संभाल कर बैठिए। हम पूछ रहे हैं कि पापा बाहर बात क्या कर रहे थे? हम पूछ रहे हैं कि पापा बाहर बात क्या कर रहे थे? ध्रुव जी पहले आप शांत हो जाइए। पापा की बात की चिंता है आपको, लेकिन जरा अपने आप को देखिए। आप जो खुद के साथ कर रहे हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बस बहुत हो गया। आप एक बार दानी से मिल ही लीजिए। चुप। देखो सृष्टि, हम जानते तुम ये सब इसलिए कर रही हो ताकि तुम अपनी गलतियों को सुधार सको, लेकिन एक बात अच्छे से याद रखना कि हम और धारी कभी एक नहीं होंगे।
अब ये बताओ कि पापा बाहर क्या बात कर रहे थे? बताते हैं। घर पर पुलिस आई थी। इंस्पेक्टर ने कहा कि आप पर हिट एंड रन का केस है और इस केस की चश्मदीद गवाह थानी है। वो आपको फंसाना चाहती है। पता नहीं कितने सारे सेक्शंस लगाएंगे आप पर। अभी तो बहुत डर लग रहा है। ये सब थानी ने कहा? ध्रुव जी, आप कहाँ जा रहे हैं? पूरे 1 साल तक, 1 साल तक नजरअंदाज करते हैं उसे हम, लेकिन अब और नहीं बस। थानी बहुत नीचे गिर चुके हैं और हमें भी उसी जगह जाना होगा। ध्रुव जी सुनिए, प्लीज प्लीज गुस्सा मत होइए। और जब आप थाने से मिलने जाएंगे, प्लीज उसे आराम से बात कीजिए। उसे चोट मत पहुंचाइए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो आप पे कोई सेक्शन लगा दे।
छोड़िए हमारा। कभी सोचा था क्या तुमने कि जो इंसान तुम्हें बचाने के लिए मौत से लड़ा करता था, आज वही इंसान तुम्हें मारने की कगार पे उतर आया? आज जो कुछ भी हम तुम्हारी वजह से करें, सब कुछ छीन लिया तुमने हमसे, और अब हमारी बारी। आखिरी बार चुनौती देकर भेजा था ना तुम्हें, कहा था ना कि हमारी आंखों के सामने मत आना, लेकिन नहीं, हमारी बात ना मानना तुम्हारी पुरानी आदत जो है, और अब इसके बाद तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। तुम हमें मजबूर करियो कि हम तुम्हारे साथ गलत करें। हम तुमसे दूर गए थे थाने, लेकिन हमारे करीब आकर तुमने अपनी मौत को न्योता दिया है। हाथ छोड़िए हमारा, मुझे हाथ छोड़िए, दर्द हो रहा है। आज के बाद अपनी जिंदगी में तुम सिर्फ और सिर्फ दुख और दर्द देखोगी, ना खुलकर सांस ले पाओगे और ना ही तुम्हें खुलकर जीने देंगे हम। हमारी नजरों के सामने आकर तुमने अपनी मौत को न्योता दिया है। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी का हर एक पल तुम्हारे लिए श्राप होगा दानी। आप आज भी उसी झूठ का शिकार है। 1 साल बीत गया, पर आज भी आपको लगता है कि जो कुछ भी हुआ हमारी वजह से हुआ। हमारा बच्चा हमारे वजह से नहीं मरा, बल्कि जो असली गुनहगार है उसको अब एक और शब्द नहीं सुनांगे तुम्हारे मुंह से, और हमें जो कहना था हमने कह दिया। अब बस अगले वार का इंतजार करना था नहीं। तुमसे दूर गए थे थाने, लेकिन हमारे करीब आकर तुमने अपनी मौत को न्योता दिया है। आज के बाद अपनी जिंदगी में तुम सिर्फ और सिर्फ दुख और दर्द देखोगी। आप सब दानी बच्चा, ऐसे नाराज होके घर छोड़ के नहीं जाते बच्चे। नहीं नहीं नहीं, बस संभाल अपने को। आप इधर क्या कर रहे हो? ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया धानी बच्चा? हम आपसे पूछ रहे हैं ध्रुव ने किया है। समझ गए?
इसके लिए हम ध्रुव को कभी माफ नहीं करेंगे। कभी। पापा, आप इसके बीच में मत पड़िए ना प्लीज। ये पति पत्नी के बीच की बात है। हमारी परीक्षा चल रही है बस, पर हमें पूरा यकीन है इस कसौटी को पार करेंगे हम दोनों। आपका जज्बात का हम कदर करता, लेकिन हर बात में पति पत्नी का सवाल है। हमारी परीक्षा चल रही है, कितना चुप रहूं आप? पापा पापा प्लीज, हम बस इतना कह रहे हैं कि हमारे बिगड़े रिश्ते का असर हम नहीं चाहते कि दूसरों पर पड़े। पापा वैसे भी सब कुछ इतना उलझा हुआ है, हम आप सबको और तकलीफ नहीं देना चाहते, बस इतनी सी बात है। प्लीज प्लीज पापा, देखा जाए तो हमें तो पूरा सच पता है। सबके पीछे सृष्टि दीदी का हाथ है। एक साल से एक के बाद एक चाल चली जा रही है वो, और जब तक हम उन्हें नहीं रोकते कुछ भी ठीक नहीं होगा। बच्चे बच्चे, हो सकता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई हो। आपके मन में जो चल रहा है हम पूरी तरह तो नहीं समझ सकता हूं, लेकिन हम ये बात समझ रहा कि आपके और आपके पति के बीच में जो चल रहा है इसके जिम्मेदार सिर्फ हालात हैं। पापा, पर इन हालातों को पैदा भी तो दीदी ने किया है, यही तो सच है। पापा, वो हमें और ध्रुव जी को मिलाने के बहाने घर में रुक तो गई है, पर सिर्फ आग में घी डालने का काम कर रही है वो, और कुछ नहीं। हमें पता है पापा, हम सच कह रहे हैं। घर में चलिए और अपना आंख से देख लीजिए, उसके बाद फैसला कीजिए। वो सृष्टि बिटिया जो है वो सब घर वाले परिवार वालों को ऐसे समेटने की कोशिश कर रही है। आपको विश्वास नहीं होता? आप हमारे साथ चलिए, अमेरिका चलिए बच्चों, आओ आओ। रोते नहीं बच्चे, हम आपके जज्बात नहीं समझेंगे, कौन समझेगा? हम अभी अंदर जाते हैं और वहां हम थोड़ी देर बैठेंगे। आप देखिए अपनी आंखों से कि सृष्टि बच्चे ने पूरे परिवार को कैसे बांधने की कोशिश कर रही है वो। हाँ बच्चे, आप वहां खड़े हैं। आप देखिए, आपको अपने जज्बातों पर काबू रखना पड़ेगा। कुछ भी देखने के बाद आप रिएक्ट नहीं करेंगी, या आपको वादा करना होगा। मेरा बहादुर बच्चा है। आओ आओ, हम आते हैं। हाँ? सृष्टि, वो बेबी सो गई क्या? अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बेबी सो गई। थैंक यू सो मच सृष्टि। उसकी माँ हम है, पर गोद उसे तुम्हारी पसंद है। मम्मी, आपने दवाई ली? रुको, मैं लाती हूँ। और बुआ जी, आपके लिए काढ़ा भी लाती हूँ। ठीक है बेटा। भैया, चाय बनी है, आपके लिए ले आओ। अरे ठीक है सृष्टि, क्या क्या करोगी? अब सृष्टि, चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। अरे नहीं नहीं भाभी, आप आराम कीजिए, हम ले आते हैं। भैया आपकी चाय। थैंक यू। ये लीजिए। शुक्रिया बेटा,
हम तो भूल ही गए थे। और बुआ जी, ये रहा आपका काढ़ा। भाभी, बेबी के डायपर्स खत्म हो गए, प्लीज ऑर्डर कर लीजिएगा। हम अभी ऑर्डर कर देते हैं। पापा, आपने डायबिटीज की गोली ली? बच्चे मैंने ले ली। मैं टाइम से ले लिया करता हूँ। हम अभी आते हैं जरा, एक फोन कॉल है बिजनेस का। हाँ, अभी आते हैं। अब जो आपकी आंखें देख रही हैं उस पर तो विश्वास करेंगे, आपके नहीं करेंगे। देखो सृष्टि कैसे पूरे घर को कैसे बांधने की कोशिश कर रही है, कैसे समेटने की कोशिश कर रही है। बच्चा, आंखों पर विश्वास नहीं करोगे आप? हमेशा आपको देखा पूरा सच नहीं होता। अब हमें ऐसा लगता है कि सृष्टि बच्चा आपके ध्रुव बच्चा का रिश्ता जो है मजबूत करने की कोशिश करी। हम कुछ नहीं कह रहे, आप सिर्फ अपनी आंखों पे देख के विश्वास कीजिए। चाल है ये उनकी, हम जानते हैं उन्हें, हम उनके हर चाल से वाकिफ हैं। और आप ही याद करने की कोशिश कीजिए, क्या कुछ नहीं किया इन्होंने हमारे परिवार के साथ। फिर से वही कर रही है वो, दुगनी चालाकी से। वो घर में रह के सबके सामने अच्छाई का नाटक कर रही है ताकि आप सब फंस जाए। बच्चे, वक्त बदलता है, इंसान भी बदल जाता है। अगर वो हमारे परिवार के बारे में बुरा सोचती तो वो ऐसी हरकतें नहीं करती। देखो बच्चे, मैं मानता हूं कि आप कहते हो जो दिखता है वो पूर्ण सत्य नहीं होता, मानता हूं। लेकिन कुछ इंसान अपनी अंतरात्मा तो बोलती है कि वो अगर वो इतनी बुरी होती तो इस किस्म की हरकतें नाटक कर रही है पापा, वो ढोंग है ये सब। आप हमारी बात को समझ नहीं रहे पापा। वो सिर्फ अच्छाई का नाटक कर रही है। वो सच में ये नहीं चाहती कि हम घर वापस आ जाएं। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि वो ध्रुव जी को वापस पा सके, हमेशा हमेशा के लिए उन्हें हमसे छीन सके। और जब तक आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो उस मकसद में कामयाब हो जाएंगे पापा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।